डिस्कस करेंगे एचपीजी के एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 4। जिसने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में एचपीजी के एमसीक्यू सीरीज के नाम का फोल्डर बना हुआ है, जरूर देखें। ये वो क्वेश्चन है जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वियान और आप देख रहे हैं एचपीजी का यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, 1857 की महान क्रांति के दौरान बुशेयर राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिशरों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। राजा मोहिंद्रपाल नहीं था, राजा उगेर नहीं था, राजा शमशेर बिल्कुल था, राजा राम नहीं था। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राजा शमशेर सिंह की, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जो महान क्रांति हुई थी, तो राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का कोई भी साथ नहीं दिया था। और दोस्तों अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि वहाँ पे आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। वहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि बुशेहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? राजा पद्म सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हमने यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। एचपी पुलिस कांस्टेबल का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दिया गया है। क्या एडवांटेज होगा आपको क्रैश कोर्स लेने से? दोस्तों मैं खुद हर एक स्टूडेंट्स को हैंडल करता हूँ, उसका ग्राफ मेरिट लिस्ट तक लाने के लिए। एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, टॉप रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं खुद आपके हर एक टॉपिक से डेली ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं रात 9 बजे आपका ग्राफ चेक करने के लिए। करंट अफेयर्स और मंथली टेस्ट आपसे अलग से लिए जाते हैं। यह क्रैश कोर्स आपका 6 मंथ का होगा जिसकी आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है, ओनली 300 रुपीज। इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें और हमारे साथ डिस्कस करें। अपनी हर एक क्वेरी आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो डेफिनेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का पहला गोलीकांड कब हुआ था? गोलीकांड बोलिए या फिर दोस्तों बोलिए धामी गोलीकांड, बात एक ही है। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पूछता है दोस्तों। कई बार वो पूछता है किसके नेतृत्व में धामी आंदोलन की शुरुआत की गई या इसका नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? भागमल सोठा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। और दोस्तों धामी गोलीकांड इतना बड़ा था कि नेहरू ने इसकी जांच कमेटी बिठाई और दुनीचंद वकील को इस केस की पैरवी के लिए सेलेक्ट किया। आपको ये वकील का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है। आगे चलते हैं। 1914-1915 प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जब भी मंडी षड्यंत्र की बात आएगी तो आपको याद रखना है मियां जवाहर सिंह। ठीक है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाता है, तो दोस्तों आपको साथ में क्या नाम याद रखना है? रानी खेरगढ़ी। ठीक है, ये नाम भी आपने याद रखना है। ठीक है, रानी खेरगढ़ी और मियां जवाहर सिंह, इन दोनों ने क्या किया था दोस्तों? इन दोनों ने एक सुप्रीडेंट की हत्या की थी और साथ में एक बैंक को लूटा था। ठीक है, लेकिन ये किसी और योजना में सफल नहीं हो सके थे। दोस्तों जब भी मंडी षड्यंत्र की बात आएगी तो मंडी षड्यंत्र कोई अलग से नहीं था, बल्कि इसका जो उद्गम हुआ था दोस्तों वो कौन सी पार्टी से हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, गदर पार्टी से हुआ था। जिसके इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं लाला हरदयाल। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? यूएसए में की गई थी। यूएसए में कौन सी जगह में की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेट आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से नवाजा था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ राजा जगत सिंह की, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ क्योंकि इसका रोल काफ़ी बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट एग्जामिनर डालता है। तो राजा जगत सिंह ने 1640 में किसको हराया था? दारा शिकोह को हराया था। किसको हराया था? दारा शिकोह को हराया था। साथ साथ में आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्यों हराया था? क्योंकि उसने फरमान नहीं माना था। ठीक है, तो विद्रोह हुआ था मतलब एक टाइप का ये। और दोस्तों रघुनाथ की मूर्ति, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट बनता है कि रघुनाथ की मूर्ति की स्थापना किसने की और किसके शासनकाल में ये लाई गई? तो राजा जगत सिंह ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अकबर। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। आगे चलते हैं।
1009 ईस्वी में किसने कांगड़ा को लूटा था? बहुत सिंपल सा है दोस्तों, महमूद गजनबी इसका सही आंसर होगा। कितनी बार इसने भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार, ठीक है। और आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण करके उसके खजाने को लूटा था। ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जितना भी साथ साथ में मेरे को नॉलेज में रहता है वो आपके साथ सारा का सारा डिस्कस कर देता हूँ ताकि कुछ भी स्किप ना हो सके आपके एग्जाम से रिलेटेड। आगे चलते हैं। देहर, चक्की, ऊहल, सुकेती, बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी हैं दोस्तों? ये सारी की सारी किसकी हैं? ब्यास की हैं, ठीक है। और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये तो आपको क्लियर ही होगा, रोहतांग से निकलती है, ठीक है। और ब्यास का वैदिक नाम क्या है? अर्जकिया। और संस्कृत की बात करूं तो कौन सा है? विपाशा, ठीक है। ये अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से डेफिनेट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बड़ा भंगाल। दोस्तों सतलुज, चिनाब, यमुना, रावी, ब्यास, इन नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ो। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? किन किन की सहायक नदियाँ हैं? इनके नाम कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से छोड़ के कहाँ प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेट आपके एग्जाम में बनेंगे। किस नदी का नाम संस्कृत नाम विपाशा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ब्यास। अभी मैंने आपको क्लियर किया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। रिवाल्सर की कौन सी झील तैरते टापू के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्राशर। और इसकी ऊंचाई की बात करूंगा तो कितनी है दोस्तों? 2743 मीटर, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई भी सीरीज आप मिस ना कर दो। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। तो इसी के साथ धन्यवाद।